नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता और डी इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बर्नपुर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। यहां पर भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, रोम के प्रकार हैं? ऑप्शंस हैं पी रोम, बी ईपी रोम, सी फ्लैश मेमोरी और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी रोम के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, कॉपी फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की है? ऑप्शन है ए कंट्रोल प्लस एन, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी और डी कंट्रोल प्लस जेड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी कि हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी को दबाकर कॉपी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर आने की शॉर्टकट की है? ऑप्शन है ए अल्ट प्लस F4, बी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ऑप्शन सी है कंट्रोल प्लस एन और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्लस जेड। तो इसका सही उत्तर है अल्ट प्लस F4। इसको दबाकर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर आ सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, HTTP का विस्तृत रूप है? ऑप्शन है हाइपो टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न लेते हैं, VGA केबल में कितने पिन मिलते हैं? ऑप्शन है ए 11, बी 5, सी 15 और डी 20। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15। VGA केबल में 15 पिन मिलती हैं। अगला प्रश्न है, पहला सुपर कंप्यूटर कब बनाया गया था? ऑप्शन है ए 1917, बी 1964, सी 1940 और डी 1972। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1964। 1964 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, MICR का विस्तृत रूप है? ऑप्शन है मैग्नेटिक इनकरेक्ट रिकॉग्निशन, बी मैग्नेटिक इनकरेक्ट रिकॉग्निशन, सी मैग्नेटिक इंक कोड रीडर और डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्च इंजन है? ऑप्शन है ए गूगल, बी बिंग, सी याहू और डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, यानी गूगल, बिंग और याहू ये तीनों ही सर्च इंजन है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एक ईमेल में BCC का अर्थ है? ऑप्शन है ए ब्लैक कार्बन कॉपी, बी ब्लू कार्बन कॉपी, सी ब्लाइंड कार्बन कॉपी और डी ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ईमेल में जो BCC यूज किया जाता है उसकी फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड का भारतीय संस्करण है? ऑप्शन है ए रुपे कार्ड, बी वीजा कार्ड, सी मास्टर कार्ड और डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड का ये भारतीय संस्करण है। अगला प्रश्न है, NPCI का विस्तृत रूप है? ऑप्शन है ए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी नेशनल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये NPCI का विस्तृत रूप है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग की वेबसाइट है? तो आपको जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन डी https://rpsc.rajasthan.gov.in। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगला प्रश्न है, RSRTC है?
ऑप्शन ए राजस्थान में बस सेवा प्रदान करने वाली एक सार्वजनिक बस परिवहन कंपनी, बी राजस्थान में रेल सेवा प्रदान करने वाली कंपनी, सी ई टिकट कंपनी और डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है RSRTC राजस्थान में बस सेवा प्रदान करने वाली एक सार्वजनिक बस परिवहन कंपनी है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ हैं। ऑप्शन है ए नागरिकों के लिए सूचना और गुणवत्ता सेवाओं तक बेहतर पहुंच, ऑप्शन बी सरकार में सरलता, कार्यक्षमता और जवाबदेही, सी शासन की विस्तारित पहुंच और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? ऑप्शन है ए बुद्धि का भाव, बी शुद्धता, सी परिश्रम और डी स्पीड। तो इसका सही उत्तर है बुद्धि का अभाव, यानी कंप्यूटर में बुद्धि का अभाव होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 2 दिसंबर, बी 1 दिसंबर, सी 1 जनवरी और डी 22 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। ऑप्शन है ए मैट्रिक्स प्रिंटर, बी इंपैक्ट प्रिंटर, सी लेजर प्रिंटर और डी मैनुअल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंपैक्ट प्रिंटर, जो कि डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है। रैम से अधिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए मेन मेमोरी, बी कैश मेमोरी, सी रजिस्टर और डी रोम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैश मेमोरी। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल प्रकृति की है? ऑप्शन ए रोम, बी रैम, सी पी रोम और डी ईपी रोम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रैम। अगला प्रश्न है। डीपीई का विस्तृत रूप है। ऑप्शन है ए डॉट पर स्क्वायर इंच, बी डॉट पर इंच, सी डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम और डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉट पर इंच। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। एक्सेल में चुने गए रो या कॉलम में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है? ऑप्शन है ए मिनिमम, बी MIN, सी शॉर्ट और डी ऑल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी MIN। सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए हम MIN का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ए विंडोज 8.1, बी मैक OS, सी लिनक्स और डी यूनिक्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है। एक्सेल 2003, 2007 और 2010 का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है? देखिए आपको ABCD 4 ऑप्शन दिखाए हुए हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी XLX, XLX, SX, XLSX। ये सारे एक्सेल 2003, 7 और 10 के फाइल एक्सटेंशन नेम हैं। अगला प्रश्न है। एक कॉलम में C2 से C7 तक औसत निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है? ऑप्शंस हैं 4 ऑप्शन जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट C2 डॉट C7 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि आपको औसत निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा चार्ट समय के बढ़ते मान के साथ रुझान को आदर्श रूप में दिखाता है जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कॉलम चार्ट, बी पाई चार्ट, सी रो चार्ट और डी लाइन चार्ट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लाइन चार्ट। अगला प्रश्न लेते हैं। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, आपका नाम, जन्म तिथि, पिन इत्यादि? तो ऑप्शन है ए पासवर्ड अटैक, बी फिशिंग अटैक, सी मेलवायर इंजिन और डी डिनायल ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी
फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक टाइप के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम और जन्मतिथि, पिन आदि। अगला प्रश्न है, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? ऑप्शन है ए, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज नहीं होती। ऑप्शन बी, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट हुई थी चेंज हो जाती है। सी, जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं स्रोत फाइल चेंज हो जाती है। और ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन है ए, स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, बी, आउटलाइन व्यू, सी, स्लाइड लेआउट विकल्प और डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? तो यहाँ ऑप्शंस है ए, जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTPS नहीं होता। ऑप्शन बी, जिन वेबसाइट में पैडलॉक नहीं होता एवं जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTPS नहीं होता है। सी, जिन वेबसाइट में पैडलॉक नहीं होता है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जिन वेबसाइट में पैडलॉक नहीं होता है एवं जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत HTTPS से नहीं होती है उनमें हमें अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है ए, एयरलाइन, बी, परिवहन, सी, मीडिया एवं मनोरंजन और डी, दिए गए सभी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सभी जगह, चाहे एयरलाइन हो, परिवहन हो, मीडिया हो या मनोरंजन हो, सभी जगह कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिए गए सभी। अगला प्रश्न है, विंडो 10 में फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? ऑप्शन है ए, फोल्डर लॉक, बी, विंडोज डिफेंडर, सी, कोर्टाना और डी, दिए गए सभी। तो जैसे दोस्तों आप क्वेश्चन से पता लग रहा होगा कि हमें फाइल और फोल्डर को लॉक करना है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फोल्डर लॉक। अगला प्रश्न लेते हैं, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है ए, स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, बी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सी, स्टैंडर्ड अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट दोनों विकल्प और डी, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है यूजर अकाउंट दो प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। अगला प्रश्न लेते हैं, जब एक व्यवसायी अन्य व्यवसायों के लिए इंटरनेट पर अपने उत्पादन बेचता है तब उसे किस प्रकार का व्यापार कहते हैं? ऑप्शन है ए, B2B, बी, B2C, सी, D2B और डी, विनिमय कॉमर्स। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। अगला प्रश्न लेते हैं, आपके कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? ऑप्शन है ए, प्रोसेसर विनिर्देश, बी, मेमोरी क्षमता, सी, हार्ड डिस्क और डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है प्रोसेसर विनिर्देश, मेमोरी क्षमता और हार्ड डिस्क सभी, यानी कि उत्तर आपका डी सही है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके RSAT एग्जाम के लिए। और दोस्तों इससे पहले भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू।